Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is The Hare and the Elephant, right? So let's talk about the hare and the elephant here. So they say, once upon a time, in a dense forest, on the foothills of Himalayas lived a herd of elephants. तो एक समय की बात है, एक जंगल में हिमालयाज के फुटहिल्स पर एक एलिफेंट्स का झुंड, एक हर्ड रहा करता था. A very large hare also lived in a burrow in the same forest. और उसी जंगल में एक बहुत बड़े बरो में एक बड़ा सा रैबिट हेयर भी रहा करता था. There were many young elephants in the herd. उस एलिफेंट्स के झुंड में बहुत सारे यंग एलिफेंट्स थे, यानी छोटे बेबीज थे. Amongst them, one of the young elephant had made friendship with the hare. अब उन सभी यंग एलिफेंट्स में से एक एलिफेंट ने उस हेयर यानी कि उस रैबिट के साथ दोस्ती कर ली थी. In spite of their differences in size, they were great friends. कि उन दोनों के ही साइज में बहुत ज़्यादा फर्क था. Because an elephant is a very big animal, but there only a rabbit is a very small animal. पर उन दोनों के साइजेस में जो डिफरेंस था वो उनकी फ्रेंडशिप में नज़र नहीं आता था. They often played together and enjoyed playing strange guessing games. राइट उन्होंने कभी कभी खेलना एक साथ खेलना शुरू किया और वो इंजॉय करने लगे उन अजीब सी चीज़ों को. राइट और अजीब अजीब से गेम्स भी खेलने लगे. वन डे the hare said to the elephant, which of us do you think is bigger, you or me? तो एक दिन उस रैबिट ने एलिफेंट से कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है, तुम या फिर मैं? The little elephant almost choked in on his banana at first silly question. It's a nice joke, he exclaimed. अब जो एलिफेंट था वो उसके उस जोक पर बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से हंसने लगा. राइट क्योंकि इट इज़ बट ऑब्वियस क्वेश्चन कि अगर रैबिट और लायन में से पूछा जाए कि कौन ज़्यादा बड़ा है, तो इट इज़ ऑलवेज द एलिफेंट ओनली. राइट Even if you stand on your heels, you are not as high as my knee. अब एलिफेंट ने बोला कि अगर तुम अपने पैरों पे खड़े भी हो जाओगे ना, तब भी तुम मेरे घुटनों से ऊपर नहीं पहुंच पाओगे. That's your own opinion, the hare continued. Since I say that I am bigger than you, we need a judge to decide. Don't you agree? अब रैबिट ने ये बात सुनकर बोला कि ये तुम्हारी खुद की सोच है. राइट अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो हमें कोई जज चाहिए होगा, क्योंकि अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ. करेक्ट? Oh yes, the elephant could yet not yet recover from the shock. We certainly need a judge to decide the matter, he said. उसने बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें एक जज जो है वो चाहिए ताकि वो हमारी इस बात का जो डिसीजन है, जो आंसर है उसको हमें बता सके. Well, said the hare, let's go along to the village and see what the human beings have to say.
तो उस रैबिट ने बोला कि हाँ, तो फिर चलो जल्दी से पास वाले गांव में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका क्या कहना है। They are the cleverest of all the animals on the earth and the best judges as well. तो उसने बोला कि जो ह्यूमंस हैं वो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर कहलाते हैं, राइट, एंड द बेस्ट जजेस एज वेल, और उन्हें बहुत अच्छा जज भी माना जा सकता है। So the two of them went to the nearby village, और इसीलिए वो दोनों दोस्त पास के गांव में चले गए। As they reached the outskirts of the village, they met some of the farmers. जैसे ही वो विलेज के अंदर पहुंचे, उन्होंने वहां पर कुछ किसानों को देखा। They were plowing their fields. वो दोनों ही अपने फील्ड्स में काम कर रहे थे, राइट। लुक एट द यंग एलिफेंट, उसने बोला कि इन जानवरों को देखो, राइट। इजंट ही स्मॉल, उसने बोला कि क्या ये छोटा नहीं है। अ फार्मर वर्किंग इन हिज फील्ड remarked as the unusual duo strolled by. तो एक फार्मर ने उनकी तरफ पॉइंट आउट करके यही बोला कि क्या ये छोटा नहीं है, राइट। उन उस फार्मर ने उन दोनों ही एनिमल्स की तरफ पॉइंट आउट करके बोला, यस ही इज इंडीड बट ही विल सून ग्रो अप, सेड द अदर। तो दूसरे फार्मर ने बोला कि हाँ, ये तो बिल्कुल बहुत छोटा है, पर ये बहुत जल्द बड़ा भी हो जाएगा, राइट। देन समवन नोटिस द हेयर, व्हाट अ लार्ज हेयर। अब कुछ लोगों ने वहां पर उस रैबिट को देखा और बोला कि कितना बड़ा रैबिट है, राइट। ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, और उसने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर ये बात बोली कि कितना बड़ा रैबिट है, राइट। नाउ द हेयर ट्राइड टू कीप इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट। अब उसके बाद रैबिट जो था उसने एलिफेंट की चेस्ट के सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। As he passed, all the villagers exclaimed, "Look at his paws and those ears. That's the biggest hair we have ever seen." अब उसने जैसे ही वो वहां से पास आउट हुआ, तो जो विलेजर्स थे उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि उसके पंजों को देखो, उसके कानों को देखो, राइट। वो सबसे बड़ा बेयर, सॉरी, सबसे बड़ा रैबिट है जो कि हमने आज तक कभी देखा है। When the hare heard this, he turned to his friend and said with a smile, "Any confusion? I think the matter is settled now." अब जो वो रैबिट था उसने जब ये चीज़ें सुनी तो उसने अपने फ्रेंड से कहा एक स्माइल के साथ, क्या तुम्हें अब भी कोई कंफ्यूजन है, या फिर ये बात यहीं पर हम ख़त्म कर दे कि मैं जो है वो सबसे बड़ा हूँ और तुम छोटे। आई एम लार्ज एंड यू आर टाइनी, वी कैन गो होम नाउ। उसने बोला कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, क्या अब हम घर जा सकते हैं। After that, the elephant tossed his heavy head. एलिफेंट ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया और कहा, हाँ, ठीक है। He was at a loss for words. अब एलिफेंट के पास कोई भी शब्द नहीं बचे थे कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। He knew that the hare had born by foul means. उसने बोला, उसे पता था कि जो रैबिट है वो बिना मर्जी के जीता है। बट ही कुड डू नथिंग इन द मैटर, पर
वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड बैक ऑन द जंगल पाथ he looked at the hare who was still walking ahead of him with an air of supremacy, right? अब जैसे ही वो लोग जंगल के रास्ते पर जा रहे थे तो एलिफेंट ने देखा उस हेयर की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राइड के साथ चल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा था अपनी इस चीज़ पर। उसका सर जो है वो ऊंचा था, राइट? आउट ऑफ एंगर he lifted his foot and said, "Get out of my way before a tiny elephant crushes a big hare like you." अब जैसे ही एलिफेंट ने उसे देखा, हेयर को इस कंडीशन में, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में अपना पैर उठाया और उस रैबिट के पास रख दिया और उससे बोला, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा सा टाइगर इस बड़े से रैबिट को अपने पैरों के बोझ के तले दबा दे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू ऑल गॉट इट वेल एंड यू ऑल मस्ट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.